के माहौल में शायद जो कि आप सभी दर्शकों को देखने को मिला, और बस उसी तरह का ये दूसरा मैच आप सभी को दर्शकों को निश्चित रूप से जरूर देखने को मिलेगा। पहली गेंद इस बार लगभग फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर, बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद को 4 रन के लिए। इस बार प्रवीण के बल्ले से शानदार चौका। गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम पोंडा और रॉयल स्पोर्ट्स बेंगलुरु के बीच में मुकाबला। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम 8 ओवर का मैच, और पहली गेंद पर चौका लगाते हुए स्ट्राइक एंड पर प्रवीण, नॉन स्ट्राइकर एंड पर उल्लास, ये जोड़ी मैदान पर, और गणेश कुबल दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग रनअप पर। पावर प्ले का पहला ओवर शुरू में 2 ओवर पावर प्ले में, बाद में ध्रुव ओवर, राउंड विकेट। अगले गेंद ओवर पिच गेंद, फिर से बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गजब का शॉट, गेंद 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर। बल्लेबाजी में शॉर्ट गेंद और ओवर पिच गेंद शायद नहीं छोड़ते ये बल्लेबाज। अगली गेंद इस बार फिर से बढ़िया शॉट, इस बार देख होगा फील्डर वहां पर मौजूद, मिडल की बाउंड्री पर, इस बार सुंदर फील्डिंग, गेंद को फील्ड किया सुंदर, तो सीधे विकेट कीपर के हाथों में, 1 रन स्कोर के खाते में। एक अच्छी शुरुआत गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम की। दोनों टीमों के बीच में अच्छे खिलाड़ी, शायद मैं तो कहूंगा ये मुकाबला सोमवार में देखने को मिलता तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन पहला मैच दोनों के बीच में इस मैदान पर। फिर टॉस गेंद शायद उतना फायदा नहीं होता, पहला रन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, 1 रन फिर से अपने खाते में और जोड़ दिया। हर गेंद पर रन बना रहे हैं, अपने आप को रोटेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है दोनों बल्लेबाजों के लिए। उल्लास नॉन स्ट्राइकर एंड पर, प्रवीण स्ट्राइक एंड पर, और गणेश कुबल दाहिने हाथ से राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद और इस बार खूबसूरत शॉट स्क्वायर बाउंड्री पर, और एक सनसनाता दंदनाता छक्का। शायद पहले ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए गणेश कुबल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बिना किसी नुकसान से। फिर से अगली गेंद लेकर गणेश कुबल, ओवर पिच गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, आगे निकले, हाफ वाली पर लिया, और इस बार लॉन्ग अप और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, और एक शानदार शॉट, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या गजब की बल्लेबाजी। शायद पिछले पीपीएल में, पेडनेम प्रीमियर लीग में जय उतने फॉर्म में नहीं थे प्रवीण, लेकिन हमने देखा एक पिछले साल की उस गांव की उनकी बारी देखी है, शायद हमारे आंखों से नहीं हटी है वो बारी, तूफानी बारी, आक्रामक बल्लेबाजी, और बस वही दृश्य, वो बात इस मैदान पर और एक महत्वपूर्ण मैच में देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ अशोक, ऐसा प्रवीण की अगर बात की जाए तो ये खिलाड़ी युवा खिलाड़ी जरूर है, लेकिन अपनी प्रतिभा को जानता है, बड़े बड़े प्रतियोगिता में खेलता हुआ नजर आता है। और अक्सर हमने देखा 2 खिलाड़ियों की अक्सर मैं बात करता हूँ, चंदन नायक और इस प्रवीण की। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि क्या किसी भी सिचुएशन में इनको डालो ये निकलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और शायद वो 2012 और उसके यादगार हम भी थे, और साथ साथ ये जो टीम खेल रही है ये भी टीम उसके साथ जो कि हकदार थी। लेकिन क्रिकेट है, शायद रॉयल स्पोर्ट्स के खेमे में भी एक से बढ़कर रति महारथी है। संदेश कुंडेकर है, गणेश कुबल है, गोपाल भट्टा है, सुधीर पालियकर है, दाजी नाइक जैसे रति महारथी बल्लेबाज है, दाजी दुरत जैसे खिलाड़ी है। शायद ये मुकाबला निश्चित रूप से मैं पहले बता चुका हूं कि शायद ये सोमवार को सेमीफाइनल में मैच अगर देखने को मिलता तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन पहला मैच और वो भी इन 2 बड़े टीमों के बीच में, पिछला मैच यादगार मुकाबला, और शायद वही उम्मीद, शायद आस लगाए बैठे हुए दर्शक निश्चित होंगे कि ये मैच भी बिल्कुल एक रोमांचकारी देखने को मिलेगा, एक कांटे का टक्कर देखने को मिलेगा। पहले ओवर का खेल समाप्त, एक शानदार शुरुआत गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम की, बिना किसी नुकसान से 22 रन हमारे बगल में प्रजत जो कि स्कोरिंग का काम निभाते हुए पूरा जो कि लाइव टेलीकास्ट दिखाते हुए थे, जबकि गौरव सावंत, नीलेश पारसेकर, समीर पांडे, जय भोसले और मैं अशोक नाइक हमारे सहयोगी साथ जो कि
नरेश पारसेकर और सुशांत सालगांवकर, ये पूरी हमारी टीम जो कि आपके खिदमत में इस ध्रुव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में इस बार थोड़ी सी ओवरपिच गेंद में स्टैंड पर बैठे, शायद मौका जरूर रहेगा और गोपाल बटा जो कि मौका नहीं छोड़ेंगे। शायद इस बार जो कि खराब शॉट खेला मेरे ख्याल से उल्लास ने, गौरव जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर और गौरव कामली जो कि मैदान पर, जबकि गेंदबाजी के मोर्चे पर हमारे कमेंट बॉक्स की तरफ से अपनी टीम के लिए जो कि एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए शायद आवश्यकता थी इस विकेट की साझेदारी की तोड़ने की, और पहले विकेट का नुकसान होता हुआ गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का। उल्लास वापस बिना एक रन पर अपने व्यक्तिगत, माफ कीजिए 22 रन 22 लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, और नए बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी अमित जो कि मैदान पर। शाम के माहौल में दर्शकों से खचाखच बुरा हुआ ये मुर्मू सेतुए का मैदान, सुरेश रैना के नाम से जाने जाने वाला ध्रुव स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा आयोजित दीपक जी कलगुटकर के कल्पना से साथ साथ संजू नागवेकर साथ देते हुए और एक बड़ी प्रतियोगिता जो कि इस कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे। थोड़ी सी लेग स्टंप पर एक जोरदार अपील, वहां पर एक अपील जरूर थी जोरदार, लेकिन शायद थोड़ी सी जो कि लेग स्टंप पर गेंद थी, कोई नुकसान नहीं, कोई रन की गुंजाइश नहीं। एक बार सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने अपने खेमे में 22 रन 1 विकेट पर। ओवर पिच गेंद इनसाइड आउट होकर इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर शानदार शॉट 6 रन के लिए। पापा के टोपन नाम से जाने जाने वाले लंबे कद के प्रवीण शायद पिछले पीपीएल में पूरे फ्लॉप हो चुके थे, बिल्कुल बल्लेबाजी का जौहर नहीं दिखा पाए थे। शायद ये महत्वपूर्ण मुकाबला और इस शायद बड़े मैच में बिल्कुल एक बढ़िया बारी, शानदार छक्का, सामने एक बार फिर से सामना करते हुए अगली गेंद का शॉर्ट गेंद, शायद ये कमजोर गेंद, फिर से नहीं छोड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे, स्काई लाइन बाउंड्री पर ये बड़ा फिर से शॉट, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शायद कुछ बात करनी पड़ेगी गोपाल बटा को गेंदबाजी के बारे में, शायद सामने से बिल्कुल बढ़िया आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं तो शायद हौसला बढ़ाना होगा गेंदबाजों के पास जाकर कुछ निश्चित रूप से। और दूसरी छोर से शायद पिछले टूर्नामेंट में मैंने कहा प्रवीण से बात की थी कि शायद आपका खेल देखने के लिए दूर दूर से दर्शक आते हैं और आप लोगों को निराश करते हैं। शायद उस प्रतियोगिता की बात मेरे ख्याल से गौर से सुन ली होगी और इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, एक शानदार बारी अपने टीम के लिए सामना करते हुए अगली गेंद का, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, ये शायद इस लाइन पर गेंदबाजी होनी चाहिए। फ्लाइटेड गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद थी, गिरने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली। इस बार बिल्कुल जो कि खामोश कर दिया बल्ले को। विकेट कीपर सुधीर पालीकर ने बाकी का काम पूरा किया। पावर प्ले का ओवर, बाद में एक गोपाल बटा जो कि विकेट से पीछे, बाद में एक ध्रुव ओवर जो कि निर्णायक ओवर अभी भी बाकी इस मैच का। अगली गेंद इसी बीच में, बढ़िया गेंद, फिर से ब्लॉक होल में, बढ़िया गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में, बिल्कुल सामने। और इसी के साथ शायद जिस सफलता की तलाश थी मेरे ख्याल से गणेश कुबल ने काफी खराब गेंदबाजी की थी, ओवर पिच गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी जय, लेकिन इस ओवर में ये शायद कमबैक किया। मैं तो कहूंगा गौरव कामली ने शानदार वापस इस मैच में 2 विकेट खोती हुई गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम। अशोक, हम अक्सर देखा करते हैं कि मैच में गोपाल बटा कीपिंग करते, विकेट कीपिंग करते हैं, तब गेंदबाजों को बताते रहते हैं किस तरह की गेंदबाजी करो, किस कहां पर बल्लेबाज खेल रहा है। और जैसे सुधीर पालेकर को हटाकर खुद विकेट कीपिंग के लिए आए, वहां पर एक सेट बल्लेबाज को आउट करने में गेंदबाज को सफलता मिली है। तो यह होता है जब अनुभवी विकेट कीपर आपके विकेट के पीछे हो, तो निश्चित रूप से गेंदबाज को भी पता होता है कि किस तरह की गेंदबाजी वहां पर करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। अशोक, तालियां होनी चाहिए। 10 गेंदों में 31 रनों की एक शानदार बारी, धुआंधार बारी, आक्रामक बल्लेबाजी शायद और थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए थी। 3 छक्के 3 चौके जिनमें शामिल,
शायद निश्चित रूप से कुछ हैरान में थी रोहित स्पोर्ट क्रिकेट टीम, शायद इस बल्लेबाज को किस तरह से वापस किया जाए, लेकिन एक बढ़िया गेंद पर वापस निकले और नए बल्लेबाज मैदान पर सर्वेश, शायद ये भी एक स्फोटक बल्लेबाज है। बैटिंग लाइनें बहुत लंबी है गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम की। हमने पिछले साल में उस गांव में इस टीम को देखा है, बहुत ही प्रतिभा है इस टीम में, बहुत ही बैटिंग लाइनअप लंबी है, अच्छी गेंदबाजी है। शायद बिल्कुल दोनों टीमों के बारे में अगर सोचा जाए तो बिल्कुल एक से बढ़कर एक है दोनों टीमों में खिलाड़ी, तो ये मुकाबला बड़ा होगा मैदान पर। शॉर्ट गेंद, खराब गेंद, हुक्किया गेंद को लॉन्ग लेग से मारे काज से बाहर 6 रन के लिए। अब जब जब कमजोर गेंद करेंगे, हमने पहले बोल चुके हैं, शायद शॉर्ट गेंद और ओवर पिच आपको माफ नहीं करेंगे ये बल्लेबाज। 38 रन टोटल। अच्छी गेंद, इस बार सलमान बख्शा बैकमिट पर जाकर हल्के से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के सामने, और जब तक गोपाल भट्टा आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन के साथ से शायद दोनों बल्लेबाज ने अपने स्ट्राइक रोटेट किया और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 39 रन 2 विकेट पर गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद फिर से फ्रंट पेट पर थोड़ा सा हल्के से खेला गेंद को ऑफ साइड पर, कवर पर काफी दूर से आते फील्डर दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से तेजी के साथ आते गौरव गेंद के ऊपर हावी होते हुए सही फैसला, अपना इरादा बदला और 1 रन पर संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। संदेश कुंडेकर गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से। फुल टॉस गेंद शायद उतना फायदा नहीं उठा पाए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। 1 रन स्कोर के खाते में। मिड विकेट बाउंड्री पर अक्षय फील्डिंग करते हुए। संदेश कुंडेकर के बारे में शायद पिछला साल बहुत ही बढ़िया 6 छक्के लगा चुके हैं 1 ओवर में, ये भी एक स्फोटक बल्लेबाज है। अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से मोड़ा गेंद को 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। शायद बहुत सही रन पर जरूर थ्रो किया था, बैकअप बहुत बढ़िया कर रहे थे दाजी दुरत लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से। एक तरफ से दाजी नाइक, संदेश कुंडेकर, सुधीर पालेकर, गोपाल भट्टा, दाजी दुरत, गणेश कुबल, शायद मेरे ख्याल से रोहित स्पोर्ट की क्रिकेट टीम। ये कमजोर गेंद, शॉर्ट गेंद, फाइन लेग बाउंड्री पर और एक धमाका 6 रन गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक अच्छी शुरुआत गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम की। 3 ओवर 48 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पे, और शायद गेंदबाजी में एक बार फिर से जबकि और एक परिवर्तन दिखाई देता हुआ। संदेश केरकर ये का युवा खिलाड़ी, शायद पिछले साल के निश्चित रूप से एक उभर कर जो कि खिलाड़ी देखने को मिले, वो जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर 8 ओवर का मैच, 2 ओवर बाकी। शायद समीर, मुझे लगता है कि 90 का टोटल एक शायद बड़ा टोटल होगा इस मैदान पर सामने वाले टीम के लिए, बाद में चेस करने के लिए देखना होगा क्या होता है मैच में। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। मांद्रेम में संजुम नागवेकर ने एक प्रतियोगिता पिछले साल में आयोजित की थी और उस शायद उस प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी मिला था गोपाल भट्टा को। शायद अभी भी काफी मैच खेलने पड़ेंगे, लेकिन शायद निश्चित रूप से युवा खिलाड़ी है, टैलेंट जरूर है, और शायद बड़े मैच में आप क्या करते हैं शायद वो आपकी कामगिरी यादगार रहती है। अगली गेंद अपनी बॉलिंग रनअप पर दौड़ते हुए धीमी फेंकी गेंद, इस बार थोड़ी सी प्राइटेड गेंद, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, अंपायर का इशारा जबकि वाइड बॉल का। 1 रन स्कोर के खाते में 9 और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 2 विकेट पर। शायद एक बढ़िया शुरुआत गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम की, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए। फिर
से फ्लाइटेड गेंद, शायद तेज आ रहे हैं, फिर से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, 1 रन। और इसी के साथ ये 50 रन जो कि गणपति वॉरियर्स के पूरे। शायद थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी जरूर शुरू में की प्रवीण ने, और स्कोर को बिल्कुल ठीक ठाक कर गए। उनकी बारी, शॉर्ट गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद और रिवर्स स्विप का शॉट, कोई मौका नहीं, गेंद बिल्कुल जो कि कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। संदेश केरकर एक बार फिर से अपने लंबे रनअप से कमेंट्री बॉक्स की तरफ से दाईं हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर, ये अच्छी गेंद, इस बार ब्लॉक होल में शायद बढ़िया प्रयास था सिल मिड ऑन पर, उतना आसान मौका मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, तेजी के साथ आते दूसरे रन के लिए, बिल्कुल शायद करीबी मामला, लेकिन मेरे ख्याल से गेंद हाथों से छूटी थी, कोई नुकसान नहीं। नॉन स्ट्राइकर इन पर अपने क्रीज में अमित सुरक्षित, 2 रन स्कोर के खाते में। और यहां तक विकेट की अगर बात की जाए, मेरे ख्याल से अच्छा विकेट है, रन काफी बन रहे हैं, सुबह से हमने देखा है 100 रन भी बन रहे हैं, तो शायद कोई चिंता की बात मैं तो नहीं कहूंगा रोहित स्पोर्ट क्रिकेट टीम के लिए। जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है, शायद नाम एक से बढ़कर एक बड़े हैं, तो शायद बैटिंग लाइनअप जरूर है, तो इस विकेट पर शायद बाद में चेस करना, शायद तो आपको भी 8 ही ओवर मिलेंगे, तो शायद खेल करना पड़ेगा इस मैदान पर। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर संदेश केरकर, अच्छी गेंद, इस बार फिर से ब्लॉक होल में थोड़ी सी और कर लेंगे, और शायद ये बिल्कुल फिर से करीबी मामला, लेकिन शायद गलत एंड पर थ्रो था, विकेट कीपर के हाथों में, नॉन स्ट्राइकर इन पर मौका जरूर था। 1 रन स्कोर के खाते में, और 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 और लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, 4था ओवर प्रगति पर, 8 विकेट हाथों में, ध्रुव ओवर का खेल बाकी, शायद सामने 90 का टोटल निश्चित रूप से गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम मन में शायद पक्का करती होगी। अच्छी गेंद, इस बार कलाई का उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते अक्षय गेंद को उठाते, फील्ड करते, आराम के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। शायद कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं समीर, मेरे ख्याल से ध्रुव ओवर का इंतजार कर रही है ये जोड़ी। मालूम है कि ध्रुव ओवर शायद इस मैच का बिल्कुल जो कि निर्णायक ओवर होगा। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में, साफ क्लीन बोल्ड किया मेरे ख्याल से इस गेंद ने, विकेट से पीछे बल्ले से लगकर, जबकि गोपाल भट्टा के हाथों में गेंद निकली। बढ़िया गेंदबाजी इस युवा खिलाड़ी की मैं तो हमेशा प्रशंसा करता हूं, लेकिन आज शायद कभी कभी ऐसा होता है कि प्रशंसा में खड़े नहीं उतरते, लेकिन आज बढ़िया ओवर, शायद इस बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बड़ी सफलता फिर से हासिल करते हुए अपने टीम के लिए, और स्कोर टोटल रुका हुआ 58 रन 3 विकेट पर, 58 लॉस ऑफ 3 विकेट। कंपटीशन अपना 4th ओवर, अभी भी 4 ओवर का 24 गेंदों का खेल बाकी, शायद नए बल्लेबाज धावांचा पाऊस या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, तो गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या वतीनं फलंदाज अमित हा स्ट्राईकला, तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज आपाली ही जोडी मैदानावर, गोलंदाज देविदास कुमार वैयक्तिक कोटातून पहिलं षटक फेकण्यासाठी सज्ज। आखरी टप्प्याचा चेंडू आल्या एका अप्रतिम षटकारानं या ठिकाणी देविदासचं स्वागत केलं जातंय, व धावफलकावर जी किमया प्रवीण या ठिकाणी साध्य केली होती तीच किमया मीही साध्य करणार असा ठोक इशारा देतोय त्या ठिकाणी फलंदाज अमित। या ठिकाणी देविदास कुबलचं स्वागत, पर्यायाने 64 धावा 5व्या षटकाच्या सुरुवातीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यात।
और तेज पदरीचा चेंडू यावेळी डीप मिड विकेट सीमारेषा लिहिल्या पार करतोय व अमितच्या बॅटमधनं सलग 2 चेंडूंवर 2 खणखणी षटकारांची बळका होत तब्बल 70 धावफलकावर गाठली जाते ती गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं. अवघे 4 षटकं व 2 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. तब्बल 70 धावा धावफलकावर एका वादळी धावसंख्येचे संकेत. परत एकदा देविदास कुबल आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज व यावेळी मात्र काहीसा स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू अमितला चकवा देतोय व एका निर्धाव चेंडूसह धावसंख्या स्थिरावते ती 70 धावांवर. 70 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. निकट पद्धतीचा गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय. यावेळी बराच वेळ हवेत राहिलेला चेंडू सँडी कुंडेकरला झेल टिपण्याची संधी. डीप लॉंग ऑफवर कोणतीही चूक न करता या ठिकाणी हवेत विरलेल्या चेंडूचं झेलात कुशली रूपांतर केलं जाते व जी सफलता अति आवश्यक होती या ठिकाणी रोहित वेंगुर्ला क्रिकेट संघाला ती अति महत्वपूर्ण अशी सफलता या ठिकाणी अमित याच्या स्वरूपात प्राप्त करत खेळी अमितची समाप्त. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 70 धावा 5वं षटक प्रगतीपथावर. देविदास कुबल गोलंदाजीसाठी सज्ज व यावेळी एक देखील असा फटका हा डीप मिड विकेट सीमारेषा पार करतोय तो 6 धावांसाठी. अर्थातच फलंदाज बहुधा अपाली याच्या बॅटमधनं मयूर या ठिकाणी माफ करा आल्या षटकार बोलवतोय. षटकारनं शतक प्राप्त करतोय. संघाला परावर्तित करतोय 76 धावांवर. अवघं 5वं षटक प्रगतीपथावर या इनिंगमध्ये. माफ करा चंदन हा फलंदाज. यावेळी मोठा फटका मारण्याचा पवित्रा मात्र स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू चंदनला मोठ्या फटक्यापासून निश्चितपणे रोखतोय. तब्बल 19 धावा व 1 सफलता असं काही संमिश्रित महागड्या मात्र सफलता प्राप्त करून देणारं देविदासचं षटक समाप्त. एकंदरीत 5 षटकांचा खेळ समाप्त व तब्बल 77 धावांचा डोंगर धावफलकावर पाहायला मिळतो तो गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या वतीनं. प्रत्येक फलंदाज आक्रमक शैलीत फटकेबाजी करणार या इराद्यानं मैदानावर उतरतो. रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांची निश्चितपणे आपण कत्तल करणार व जर धावांचा विक्रम या मैदानावर या संपूर्ण दिवसात आतापर्यंत 112 धावांचा तो आजच्या सत्रातील शेवटच्या सामन्यात आपण मोडणार या इराद्यानं गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाची घड्याघाती अशी फटकेबाजी. मात्र त्या घड्याघाती फटकेबाजीला या ठिकाणी चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी गोलंदाज हरेक कसोशीचे प्रयत्न करताना दिसत आहेत ते रोहित स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ वेंगुर्लेच्या वतीनं. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. 6वं षटक हे निश्चितपणे ध्रुव षटकासाठी अवलंबलं जाईल त्याचाच इशारा पंचांकडून येतोय व महत्वपूर्ण ध्रुव षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज गौरव कांबळे याची वर्णी लागते. स्ट्राईकला चंदन व नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज अर्थातच अपाली कंगुकर हे 2 द्वयी फलंदाज हे गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाचे मैदानावर. 77 धावा धावफलकावर. हा पुढचा चेंडू हवेमध्ये एक मोठा फटका स्क्वेअर लेगचा दिशेला चेंडू आगेकूच करतोय. सीमारेषा पार करतोय की नाही ते पाहायचं आहे व दाजी धुरात चेंडूच्या मागे जोपर्यंत जातोय लिहिल्या सीमारेषा पार करत चंदनच्या खाती आणखी एका चौकाराची नोंद होत तब्बल 81 अशी वादळी धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाची. धावफलकावर अवघ्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 6वं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज गौरव कांबळे यावेळी हवेत मारलेला चेंडू
क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपण्याचा प्रयत्न अर्थातच या ठिकाणी साईंनी झेल टिपतोय व एक वादळी खेळी संपुष्टात येते. गोलंदाज गौरेशच्या गोलंदाजीवर निव्वळ संघ तंबूमध्ये परततोय. मात्र तब्बल 81 धावसंख्या अशी तगडी धावसंख्या गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाची धावसंख्यावर पाहायला मिळते. तो आक्रमक फटकेबाईचा पाया प्रवीणने रचिला. अमित ती त्याला सुरेख अशी 7 वेळा दोघही खंडेगिरांच्या जोरावर तब्बल 81 अशी वादळी धावसंख्या अवघ्या 6व्या षटकात गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडून पाहायला मिळते. व कर्णधाराचा निर्णय नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा योग्य ठरतोय या मैदानावर असं स्पष्ट संकेत दिसत आहेत ते मैदानावरनं. चंदन एक षटकार एका चौकारच्या साहाय्याने वैयक्तिक 11 धावांचं योगदान 4 चेंडूंचा सामना करतोय व चंदन याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानावर जातो. नवीन फलंदाज श्याम हा नावसाईकला. सुरेख असा चेंडू काहीशा गतीत परिवर्तन करणारा फलंदाजला चकवा देणारा यशरक्षक गोपाळ भटाच्या हाती विसावतोय. तो बऱ्याच वेळानंतर एक निर्धाव चेंडू गेल्यानंतर ध्रुव षटकामध्ये निश्चितपणे फलंदाजांच्या आक्रमकतेला काहीशी मुरड घालण्यात यशस्वीता प्राप्त होते. ती गोलंदाज गौरेशला 3 चेंडूंवर तो 4 धावा खर्च करतो. यावेळी रोटा फटका मारण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेत जातो. यष्टिरक्षक गोपाळ भटाकडनं घोडचूक होते व ज्या चेंडूवर फलंदाज निश्चितपणे झेलची धरून मैदानाचा रस्ता सोडून या ठिकाणी पॅव्हेलियनचा रस्ता धरू शकत असता त्या ठिकाणी गोपाळ भटाच्या हातनं निसटलेला झेल फलंदाजला जीवनदान प्राप्त करून देतोय व एकंदरीत 82वी सांघिक धावसंख्या गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाची धावफलकावर ही पाहायला मिळते. 4 चेंडूंवर 5 धावा, 1 सफलता. सुरेख अशी गोलंदाजी ध्रुव षटकात ही अर्थातच गोलंदाज गौरेशची निश्चितपणे आणखी एक सफलता त्याच्या खाती मिळू शकली असती. मात्र दुर्दैव हे किंचितसं आड येते. स्क्वेअर लेगच्या पंचांकडनं या ठिकाणी नो बॉलचा इशारा. चेंडू अपेक्षेपेक्षा काहीशा उंचीला येतोय व क्रिकेटच्या नियमानुसार या ठिकाणी नो बॉलचा इशारा पंचांकडनं येत तब्बल 5 धावा या चेंडूवर मिळत आहेत व एकंदरीत धावसंख्या 87 अशी धावफलकावर पाहायला मिळते. धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात फ्री हिटची सुसंधी. या ठिकाणी फलंदाज श्याम खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो गौरेश कांबळे याची गोलंदाजी. 87 धावा धावफलकावर. फ्रीच्या चेंडूवर फटका हवेत. गणेश कुमार चेंडू झेलात रूपांतरित न करता चेंडू अडवण्यात धन्यता मानतोय. केवळ एकेर धावेचं योगदान मिळते ते अर्थात श्यामला. एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 88 धावांवर. 6वं षटक प्रगतीपथावर तब्बल 88 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक वादळी अशी धावसंख्या आजच्या सत्रातील बहुधा या ठिकाणी महत्वपूर्ण अशा प्राथमिक फेरीच्या सामन्यात गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या वतीनं. एकदा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू, ज्या चेंडूला लेग कटर पद्धतीचा चेंडू संबोधला जातो असा गौरवचा चेंडू निर्धाव गणला जातोय व ध्रुव षटकामध्ये एक किफायतशीर अशी गोलंदाजी या ठिकाणी समाप्त होते ती गौरेश कांबळे याची. खेळ समाप्त. 6 षटकांचा 88 धावा धावफलकावर. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात उर्वरित अंतरिम 12 चेंडूंचा खेळ बाकी व या 12 चेंडूंवर या ठिकाणी 22 ते 25 धावा कुटण्याचं निश्चितपणे प्रयत्न फलंदाज करतील यात कोणतीही शंका नाही. मात्र फलंदाजांचे या ठिकाणी मनसुबे उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रयत्नात जो किंचितसा आत्मविश्वास गौरव आपल्या संघ साथीदारांचा वाढवतोय तो आत्मविश्वास सरते शेवटी काय कामी येतोय त्याचं चित्र स्पष्ट होण्यासाठी अंतरिम 2 षटकांचा खेळ हा बाकी. इनिंगमधील 7वं षटक व गोलंदाज स्वतः कर्णधार गणेश कुबल आपल्या स्क्रीनवर येतोय. जो गणेश पहिल्या षटकात काहीसा महागडा ठरला होता. तब्बल 22 धावा त्याच्या पहिल्या षटकात निघाला होता. मात्र सुरुवातीला या ठिकाणी जी सुमार कामगिरी झाली त्या सुमार कामगिरीला दर्जेदार कामगिरीत परिवर्तित करण्यासाठी गणेश कुबल स्वतः खांदी जबाबदारी घेत 7वं षटक या इनिंगमधील फेकण्यासाठी सज्ज होतोय व स्ट्राईकला त्याला सामोरा जाईल तो अर्थातच श्याम तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज अपाली कलगुटकर. 88 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 6 षटकांचा खेळ समाप्त. 7वं षटक हे प्रगतीपथावर गणेश कुबल याच्या करवी. यावेळी सुरेख असा चेंडू यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू ज्या चेंडूवर कोणतंही उत्तर नव्हतं श्यामकडे निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावसंख्येत कोणतीही वाढ होत नाही. 88 धावा धावफलकावर. या अर्थातच 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 7वं षटक प्रगतीपथावर.
फलंदाज गणेश कुबल राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने मारा करतो. यावेळी फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू हलकेच दिशा दिली जाते. डीप कव्हर पॉइंटला डीप मिड ऑफरला क्षेत्ररक्षक दाजी धुरत चेंडूवर पोहोचतोय. चेंडूवर ताबा मिळवत या ठिकाणी फेक होते ती यष्टिरक्षक गोपाळ बटा याच्या करवी व 2 धावा सहजगत्या गणल्या जात आहेत. तर श्याम याच्या खाती पर्यायानं 2 धावांनी वृद्धिंगत होतोय तो धावफलक गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा 90 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. अंतरिम 10 चेंडूंचा खेळ बाकी. या 10 चेंडूंवर मोठे फटके हे अत्यावश्यक व त्यातीलच एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी श्यामच्या बॅटमधनं होतोय. मात्र यॉर्कर लाईन पद्धतीच्या चेंडूवर मोठा फटका मारणं ही सहज साध्य बाब नाही. लॉंग ऑनला चेंडू जातोय एकेरी धावेसाठी 91 धावा या धावफलकावर. 91 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. एकदा एक सुरेख असा चेंडू फलंदाजला निश्चितपणे चकवतोय. धावचीसाठी एक हलकाच अपील केलं जातंय ते यष्टिरक्षक गोपाळ बटा याच्या करवी. मात्र पंच सांगतायत की फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये आपल्या सुरक्षित घरात योग्य वेळी येऊन पोहोचला होता. धावचीचा संभाव्य धोका टळला जातोय व एकेरी धावांपासून या ठिकाणी दोन्ही संघाला या ठिकाणी रोखण्यात यशस्वीता प्राप्त होते ती गोपाळ बटाला. 91 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. एका सुरेख अशा षटकाच्या सांगतेसाठी गणेश कुबल या ठिकाणी सज्ज. 4 चेंडू फेकले जातात आतापर्यंत या षटकात व केवळ 3 धावा ह्या निघतायत. परत एकदा गणेश सज्ज. यावेळी काहीसा स्कोप पद्धतीचा फटका चेंडू जातो तो फाईन लीगच्या दिशेला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी दाजी नाईक कडनं क्षेत्ररक्षण सुरेख असं पाहायला मिळते व पर्यायानं फेक येते ती यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. 2 धावांचं सहज योगदान हे फलंदाज आपालीच्या खाती. 93 धावा या धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 7वें षटक प्रगतीपथावर. परत आपल्या स्क्रीनवर येतो गणेश कुबल. रिव्हर्स हुकचा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. नाममात्र 4 धावा खर्च करत प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजला जखडून ठेवणारं एक यशस्वी असं गणेश कुबलचं षटक हे समाप्त. तो प्रारंभीच्या 4 षटकात तो धावांचा ओघ तब्बल 120 ते 125 धावांपर्यंत जाईल असं वाटत होता. त्या धावांच्या ओघाला या ठिकाणी पूर्व षटकापासून खऱ्या अर्थानं लगाम घातला जातो. 93 धावा 7 षटकांचा खेळ समाप्त. अंतरिम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. अंतरिम धावातील षटक करण्यासाठी या ठिकाणी ब्लू फाईन ज्याला पाच गडी बाद 93 धावा धावफलकावर. पाहायचं या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा कुठल्याचा मानस सफलतेकडे पूर्ण जातोय की नाही तो फलंदाजांचा की सँडी या ठिकाणी सुरेख अशी गोलंदाजी करत एका मर्यादित धावसंख्येत प्रतिस्पर्धी संघाला रोखण्यात यशस्वीता संपादन करतोय की नाही ते. 7 षटकं 93 धावा. गोलंदाज संदेश केरकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू बराच वेळ हवेत चढला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली अक्षय घाटवा येतो. बहुधा हा झेल होऊ शकतो व सहजासहजी चेंडू आपल्या हातनं निसटणार नाही याची दक्षता घेत गगनचुंबी फटक्याला सीमारेषेच्या आतमध्ये झेलात परावर्तित केलं जातंय. 6व्या गड्याच्या स्वरूपात श्यामची खेळी समाप्त होते व गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाला 7 षटक 1 चेंडू यांच्या सांघिक एकरीस सांघिक 93 या धावसंख्येवर 6वा हादरा बसविण्यास कारणीभूत ठरतोय तो गोलंदाज सँडी. मात्र संपूर्ण श्रेय हे क्षेत्ररक्षक बहुधा अक्षय घाटवा याला. गोलंदाज सज्ज होतोय. आकुल टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन फटका डीप लिग ऑफच्या दिशेनं व देविदास कुबल एक लॉलीपॉप पद्धतीचा झेल सोडत फलंदाजला जीवनदान देतोय. ज्या ठिकाणी आपण झेलची होऊ शकला असता त्या ठिकाणी काहीसं कुचकामी असं क्षेत्ररक्षक देविदास कुबलचं कारणीभूत ठरतंय 7व्या गडीच्या स्वरूपात फलंदाजला बाद करून माघारी परतवण्यासाठी या ठिकाणी निश्चितपणे रोखलं जातंय व 95 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात असा धावफलक. गोलंदाज सज्ज होतोय. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय व यावेळी मात्र पायचिच्च्याच सापळ्यात फलंदाज अडकला जातोय. आणखी एक सफलता प्राप्त होते ती अर्थातच जोई स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाला हातला बसतोय तो 7व्या गडीच्या स्वरूपात अर्थात आपणच्या स्वरूपात 7 गडी बाद 95 धावा या धावफलकावर.
7 गड्यांच्या मोबदल्यात या ठिकाणी 95 धावा अजूनही 3 चेंडू या षटकातील शेष. सांघिक शतक धावांचं धावफलकावर झळकलं जाते की नाही, की सँडी त्याला रोखण्यात यशस्वीता प्राप्त करतोय की नाही, ही उत्सुकता अजूनही या मैदानावर शेष. गोलंदाज सँडी सज्ज षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी याही एक सुरेख असा चेंडू फलंदाजला चकवतोय. यष्टिरक्षक गोपाळ बटा काहीशी कर्मणूक करतोय. फलंदाजला चकवण्यात यशस्वीता प्राप्त करेल असा त्याचा प्राथमिक अंदाज. मात्र त्याहूनही या ठिकाणी मी हुशार आहे असं निश्चितपणे फलंदाज दर्शवताना दिसतोय व एक निर्धाव चेंडू गणला जात. धावसंख्या स्थिरावते 95 धावांवर. पहिला गोलंदाज सज्ज. यावेळी कटर पद्धतीचा चेंडू फलंदाजला पूर्णपणे चकवतोय. सलग 2 चेंडू निर्धाव गणले जातोय. तो गोलंदाज सँडीकडनं प्राथमिक 3 षटकात तब्बल 48 धावा व त्यानंतर या 4 षटक व 5 चेंडूंवर अवघ्या 47 धावा निश्चितपणे काहीसा वरचष्मा राखण्यात कारणीभूत ठरतायत. तर रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघासाठी फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू फटका हा निश्चितपणे डीप स्कोर सीमारेषा पार करतोय. 6 धावांसाठी चेंडू जातोय व या षटकारानं सांघिक षटक धावांच्या धावफलकावर हे झळकलं जातंय. अर्थातच गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या वतीनं निर्धारित 8 षटकांचा खेळ समाप्त. 8 षटकांमध्ये 101 धावा धावफलकावर. प्रारंभीच्या 3 षटकात 48 धावा, त्यानंतरच्या 5 षटकात मात्र एक सुरेख अशी गोलंदाजी 53 धावा फक्त करत या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघाच्या मोठ्या धावसंख्येत लगाम घातला जातोय व 102 धावांचा पाठलाग गणेश कुबल, गोपाळ बटा, सुधीर पार्येकर, सँडी, दाजी पुरत, काँग्रेस कांबरी, देवीदास कुबल, त्यानंतर या ठिकाणी आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय तो किरण परब अशा दर्जेदार फलंदाजांच्या नामावळीत असलेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रतिभाशाली रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघ या ठिकाणी 102 धावसंख्या गाठून पुढील फेरीत प्रवेश करतोय की नाही, ही गोवा राज्यात त्या गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा दबदबा. तो गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघ आपल्या नावलौकिकाला साजेसा खेळ करत प्रतिस्पर्धी असलेल्या बलाढ्य अशा संघाला पराभवाची धूळ फेकत पुढील फेरीत प्रवेश करतोय की नाही हे सांगण्यासाठी आपल्या समोरचे आमचे सहकारी जय भोसले, अशोक नाईक. समीर, एक वेळ वाटत होतं की हा 120-125 धावा डोळ्यासमोर होत्या, परंतु मी म्हणेल की चांगला कमबॅक आणि खास करून गणेश कुबल पहिल्या षटकात महागडा ठरला, परंतु नंतर दुसऱ्या षटकात एक चांगली गोलंदाजी आणि संदेश केरकरचं नक्की कौतुक करावं लागेल. म्हणजे विश्वास टाकला युवा खेळाडूवर शेवटच्या षटकात जी गोलंदाजी संदेश केरकरने एका दडपणामध्ये केली ती निश्चितपणे कौतुकास्पद अशी कामगिरी त्याची, कारण त्याच्यासमोर अनुभवी अशा गोलंदाजांची पिटाई झाली होती. सुरुवातीच्या 3 षटकात तब्बल 48 धावांचा पाऊस पडला होता. ध्रुव षटक येणं बाकी होतं. फलंदाजांनी गडीही कमी गमावले होते. त्यामुळे सरसी ठरणाऱ्या गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या व खास करून ज्या खेळाडूंची नजर या मैदानावर स्थिर स्थावर झाली होती अशा पहिल्या खेळाडूंसमोर आपल्या गोलंदाजीचं कसब दाखवणं म्हणजे निश्चितपणे या ठिकाणी गोलंदाजाचं कसब असतं. बरोबर, ते कसब सर्वस्वी पणाला लावत या ठिकाणी अनुभवी गोलंदाजांनी जरी मार खाल्ला तरी एक अननुभवी गोलंदाज कोणत्याही दडपणाला बळी न जाता केवळ आपला नैसर्गिक खेळ करत या ठिकाणी आपली गुणवत्ता सिद्ध करतो व आपली नसानसात भिनलेली त्याची गुणवत्ता ही निश्चितपणे रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाला प्रतिस्पर्धी संघास 101 धावसंख्येत रोखण्यात कामी येते. बरोबर, कारण एक वेळ असं होतं की 120-125 धावा म्हणजे नक्की या ठिकाणी एक कठीण आव्हान संध्याकाळच्या सत्रात, परंतु 101 धावा मी म्हणेन की प्रयत्न करायला हरकत नाही, पाठलाग करायला हरकत नाही. कारण या मैदानाचा इतिहास पाहता व आजच्या दिवसातील सर्व सामने हे मोठ्या धावसंख्येने झालेत. यापूर्वीचा सामनाही 90चा झाला होता, त्यामुळे सामने हे मोठ्या धावांचे होत आहेत. फलंदाजांना पोषक अशी खेळपट्टी व या पोषक अशा खेळपट्टीवर ते फलदायी वातावरण निर्माण फलंदाजांसाठी त्याचा फायदा घेत फलंदाज आक्रमक फटकेबाजी करतायत, धावांचा पाऊस पाडतायत. त्यामुळे गत इतिहास हा निश्चितपणे स्मरणात ठेवत या ठिकाणी गोलंदाजांनी केलेली सुमार कामगिरी विसरत या ठिकाणी 102 धावांचा पाठलाग निश्चितपणे आपण करू या आत्मविश्वासानं फलंदाजी करणं अति महत्वपूर्ण बाब ही रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघासाठी. तर दुसऱ्या बाजूला ज्या आघाडीवीरांनी खास करणं अमित व प्रवीण यांनी जी आक्रमक फटकेबाजी केली, आक्रमक फटकेबाजीनं या ठिकाणी संघाचं शतक सांघिक धावफलकावर झळकवलं, त्या त्यांच्या कामगिरीला सुमार कामगिरी न ठरवणं ही अति अनिवार्य बाब गोलंदाजी करणाऱ्या संघाकडनं म्हणजे गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं. कारण क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ, धावांचा पाऊसही या ठिकाणी काही वेळा कमी पडू शकतो, तर कमी धावसंख्याही काही वेळा एक डोंगरा एवढी आव्हानात्मक पडू शकते. मात्र या अनिश्चिततेने नटलेल्या खेळात निश्चितपणे काय होतंय, कोणता संघ सरशी करतोय व आजच्या दिवसात विजयी संघ म्हणून करतोय हे सांगण्यासाठी आपल्या समोरील आमचे सहकारी जय भोसले. धन्यवाद.
समीर 8 ओवर में 102 रन बनाने हैं। रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला और गणपति वॉरियर्स के बीच में आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ। गोपाल भट्टा स्ट्राइक के ऊपर, पहले गेंद के पर बना शॉट और गेंद सीमारे का बाहर 4 रन आते हुए अपना आक्रामक इरादा स्पष्ट कर दिया है। पहले हम उनको बधाई दे चुके हैं शादी के लिए, शादी के लड्डू मन में फूट रहे हैं और वही लड्डू अब बल्लेबाजी में निकलते हुए नजर आएंगे जरूर। चौके के साथ शुरुआत, 102 रन का बड़ा टारगेट, लेकिन इस मैदान के ऊपर 102 रन बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन चाहिए जरूरत यहाँ पर पहले विकेट के लिए 30-35 रनों की अगर झटपट सालियारी बनती है तो लक्ष्य आसान लगेगा। मयूर गेंदबाजी के लिए फिर एक बार गोपाल भट्टा के लिए, इस बार शानदार स्ट्रोक, बड़ा से बड़ा गेंद सीमारे का बार 4 रन के लिए, बैक टू बैक बाउंड्रीज। गोपाल भट्टा के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। अक्सर हम कहते हैं जब छा जाती है संकट की घटा, उसे हटा देता है गोपाल भट्टा, और 2 चौके बारंबार यहां पर लगा चुका है। क्या कहने इस खिलाड़ी के, मयूर की इस ओवर में फिर एक बार उसी दिशा में स्ट्रोक, नतीजा वही, बैक टू बैक बाउंड्री, गोपाल और फायर। गजब का स्ट्रोक, गजब की बल्लेबाजी। पिछले साल का गजब रिकॉर्ड है इनके नाम के ऊपर। मुर्डेश्वर के मैदान के ऊपर लगातार 6 गेंदों में 6 चौके जड़ने वाला ये खिलाड़ी, तो वो रिकॉर्ड इस मैदान के ऊपर बना सकता है, लेकिन जो चाहिए रनों का औसत वो यहां पर बनता हुआ। 12 रन 3 गेंदों में बना चुके हैं, लगातार 3 चौके। फिर एक बार गेंद हवा में, नतीजा फिर वही, गेंद 6 रन के लिए। यह है गोपाल भट्टा, चौका 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 और उसके बाद छक्का। 18 रन 4 गेंदों में। पहले ओवर में गणेश कुमार के रन बने थे 22, उसकी भरपाई करता हुआ ये ओवर। गोपाल भट्टा फिर एक बार तैयार मयूर की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। फिर एक बार सीधा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी यहां पर तैनात, उनको भेजने में नाकामयाब। 5 गेंदें पहले ओवर की समाप्त, 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 102 रनों के जवाब में। मयूर ठंडे दिमाग से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद और मुकम्मल हुआ पहले ओवर की जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत यहां पर करते हुए 18 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। जय, बिल्कुल बढ़िया शुरुआत। और हम समीर से बात कर रहे थे कि अब मुझे लक्ष्य 120-125 का लग रहा था, वो कम कर दिया संदेश केरकर और गणेश को बल्ले, और शायद वहीं पर मन में उम्मीद बढ़ गई होगी रोहित स्पोर्ट क्रिकेट टीम की, शायद हम प्रयास कर सकते हैं। और सामने से अगर मैं तो कहूंगा एक अच्छी शुरुआत गोपाल भट्टा ने की है। अब मेरे ख्याल से और 2 नाम है बड़े, लेकिन काम करना पड़ेगा। एक संदेश कुंडेकर है और दूसरे है दाजी नाइक। शायद आज आपको हीरो बनने का मौका है, सभी दर्शकों का खुश करने का मौका है, शायद आप हीरो बन सकते हैं, नहीं तो जीरो। लेकिन हमने बात की थी शायद ये मुकाबला हम सोमवार को देखने को मिलता सेमीफाइनल को, तो बड़ी अच्छी बात। मैच से पहले बात की थी, अब देखने का मौका मिल रहा है, शायद ये बड़ा मैच होगा। निश्चित रूप से पिछला मैच सुपर ओवर का, और ये भी मैच शायद मेरे ख्याल से यादगार रहेगा इस मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, अपाली कलंदुटकर गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे सुधीर पल्लेकर, जो कि बायात का बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाज के हैसियत से माना जाता है, प्रीडेटर के रूप से जाना जाता है ये खिलाड़ी मैदान के भीतर। अपाली कलंदुटकर की ये गेंद इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, पहला रन बेहतर इन्होंने बेटे में विकेट, आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, लेग बाइट्स के रूप में 1 रन स्ट्राइक अपने पास यहां पर रखने में कामयाब। निश्चित रूप से यहां पर 1 रन के साथ रन संख्या 19 रन। शाम के वक्त सूरज घर को जरूर जा रहा है, लेकिन 2 बड़े टीमों का मुकाबला छोड़कर जाऊं तो जाऊं कैसे, ये मन में सोच सूरज के, इसलिए रोशनी फैलाए हुए मैदान के ऊपर
इस मुकाबले के आखिरी ओर देखकर जाएगा जरूर। गोपाल भट्टा तैयार, जो कि बल्लेबाजी के लिए 3 चौके 1 छक्का लगा चुका अपने पारी में। इस बार खेलना चाहते तो सीधी बल्ले के साथ चकमा दी गेंद, गुलगुलाती सीटी बजाते हुए चले गए विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट जरूर निकले लेकिन अपने कदम बाहर नहीं निकले थे गोपाल भट्टा के। शानदार गेंदबाजी का अपाली कलंगुट करती अपने टीम के लिए एक हुक्मी इक्के के काम करता हुआ ये खिलाड़ी, विपरीत परिस्थितियों में दबाव के तहत गेंदबाजी करने वाला ये खिलाड़ी मैदान के भीतर। रिवर्स का प्रयास, गेंद खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के उल्टी दिशा में गेंद लग गई और गेंद देखिए सीमा रेखा पार। आज आपके जो कि 5 उंगलियां गिने, अगर आपका दिमाग अच्छा हो तो आप कुछ भी विकेट छोड़े तो सोना निकलेगा। इस शॉट को क्या कहते हैं क्रिकेट के बारे में? इस शॉट के बारे में मैं तो वीरूपा जी से बात करना चाहूंगा क्योंकि इस शॉट को वही नाम दे सकते हैं। फिलहाल गोपाल भट्टा ने नया शॉट ढूंढ कर निकाला है। अपाली कलंगुटकर सोचते होंगे गेंद गई कहां। फिर एक बार गेंद जड़ में डाले हुए पैरों के ऊपर हल्के हाथों से खेला, 1 रन के साथ छोड़ बदला, रन संख्या में तब्दीली, रन संख्या जो कि परावर्तित होती है 24 रन बगैर किसी नुकसान पर। एक बड़ा शॉट चाहिए था, वो बड़ा शॉट निकल चुका है 4 रन का। चौथा चौका जड़ा है गोपाल भट्टा ने, जो कि क्रिस गेल जर्सी पहनते हैं, वो जर्सी जरूर पहने उस नंबर की। अपाली कलंगुटकर की ये गेंद शॉट डिलीवरी और ये धोखा शेर है। ऐसे डिलीवरी के लिए तो ये धोखा शेर है। अगर इसके सामने ना ऐसी दावत डालोगे तो ये दावत ना कबूल तो नहीं करेगा, आपको सिर्फ दर्शक बनकर खड़ा करेगा। अपाली कलंगुटकर फिर एक बार तैयार, फिर एक बार खेलना चाहते थे, विकेट कीपर वहां पर बीट हो गए, उनके पैरों से लगे गेंद नीचे फिर से डायरेक्ट लगाने की कोशिश। 1 रन जो कि तब तक खाते में जुड़ा हुआ, 1 रन के साथ और मुकम्मल हुआ दूसरा। 2 ओवरों का खेल समाप्त, टोटल रन संख्या 31 रन बगैर किसी नुकसान पर। मैंने प्रेडिक्शन किया था 35-40 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बननी चाहिए और उसी अग्रसर लगभग 30-31 रनों की साझेदारी 2 ओवर में पहले विकेट के लिए बन चुके हैं। अशोक सही बात कही आपने, शायद थोड़ी सी 5-6 रन पीछे जरूर है, लेकिन एक अच्छी बात है कि विकेट बरकरार है, विकेट नहीं कोई है और ये सामने वाले टीम के लिए थोड़ी सी चिंता की बात होगी। पहले बल्लेबाजी गणपति वॉरियर्स ने की थी तब 2 ओवर में उनके रन थे 32, इन्होंने बना ले 31, यानी कि स्कोर लगभग बराबर के ऊपर है। 1 रन मायने नहीं रखते, एक बड़ा शॉट आ जाएगा वो कवर हो जाएगा, लेकिन ये साझेदारी आगे लेकर जाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास भी अच्छे खिलाड़ी है, चंदन है, श्याम है, प्रवीण है, अपाली है, उनको मालूम है शायद क्रिकेट में जब तक विकेट नहीं मिलती मैच हाथों में नहीं आ सकता। ये पूरी जानकारी है। अगर थोड़ी सी साझेदारी बनेगी तो और चिंता बढ़ जाएगी। अमीर गढ़ेकर होगा गेंदबाजी की बागडोर संभालता हुआ, ये एक युवा गेंदबाजी तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करता है, मिश्रण करता है, ऑफ ब्रेक लेग बैक गेंदबाजी करने में ये माहिर, बीच बीच में ब्लॉकर डालता है और ये बल्लेबाजों को अंदाज नहीं देता है कि मैं किस तरह की गेंदबाजी करता हूं। ऐसा गेंदबाज अभी ये गणपति वॉरियर्स की ओर से इस बार खेलना चाहते, देखिए गेंद टिप्पा गिरने के बाद और बाहर की तरफ जाते हैं, खेलना चाहते थे लेग साइड के दिशा में, गेंद ऑफ स्टंप को सीधी चली गई और बल्लेबाज गेंद को ढूंढते रहेंगे। निश्चित रूप से अमीर गढ़ेकर जैसे गेंदबाज जो कि यहाँ पर सामना करेंगे सुधीर पालेकर, निश्चित रूप से इस ओवर में रन आना बेहद जरूरी। इस बार खेला तारामंडल में गेंद, नतीजा देखना है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए सुप्रीम न्यायपालिका का निर्णय, हाथ ऊपर 6 रन छक्के के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होते 37 रन के ऊपर। गजब का स्कोर, गजब की बल्लेबाजी, सुधीर पालेकर के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। फिर एक बार, लेकिन इस बार चुके मिड विकेट की दिशा में खेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक मौका जरूर था
भूखे शेर की तरह ऐसे गेंदों के ऊपर टूट पड़ते हैं। अगर शेर के सामने गोश्त रखा जाए तो शेर उसे नाकबूल कभी नहीं करता। लेकिन अच्छी वापसी अमीर गड़ेकर की, 1 रन के साथ ऋण संख्या 38 रन के ऊपर। 3 ओवर में उनका टोटल था 48, इनका अभी तक बन चुका है 38 रन। 10 रन अभी भी दूर है इस तीसरे ओवर में, अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर एक आश्वासक शुरुआत, एक बड़े टोटल का पीछा किस तरह से किया जाता है ये दर्शाते हुए जुड़ी। रिवर्स का प्रयास, रोकना नामुमकिन, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। गोपाल बटा के बल्ले से निकलता हुआ और एक सन्नाटेदार चौका। क्या कहने इस खिलाड़ी के, लाजवाब। आज के दिन का महत्वपूर्ण मुकाबला जो कि लोगों को, दर्शकों को यहाँ पर मनपसंद आनंद देता हुआ यह मुकाबला मैदान के भीतर गोपाल बटा और सुधीर पालेकर की लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से 42 रन टोटल बन चुके हैं। अभी भी 60 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। निश्चित रूप से अमीर गड़ेकर फिर एक बार तैयार, इस बार आगे जाकर खेला कवर शानदार, वहां पर खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, कवर पॉइंट बाउंड्री के दिशा में वहां पर खिलाड़ी भागे। जब तक दूसरा रन पूरा कर दिया, तीसरे की मांग तीसरा रन में आसानी के साथ पूरा करता। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, इसे कहते हैं क्रिकेट। यह है रन चुराने की खासियत, ये रन मायने रखेंगे आखिरी ओवर में। लोग कहते हैं जब बड़ा टारगेट होता है 1 रन की अहमियत नहीं, 1 रन की अहमियत पूछना चाहिए बांग्लादेश के कप्तान को जो 2020 वर्ल्ड कप में भारत से हारा था। बिल्कुल, और शाम के माहौल में जब रोशनी कम होती है तो बाद में चेस करना शायद आसान बात नहीं होती। क्रिकेट खेल में शानदार साझेदारी पहले विकेट के बीच में फील्डिंग अपना सेट करते हैं अमीर गड़ेकर। इस ओवर में जिस तरह से रन चाहिए थे वो तो आ चुके हैं। मैं खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अंधेरा होने को कृपया मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। अमीर फिर एक बार फुल टॉस गेंद, इस बार खेला लेकिन सही मायने में काउंटर नहीं हुआ। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, दूसरे रन की मांग और दूसरा रन भी वहां पर पूरा। 2 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्ती रहती है 47 रन और यहां पर ओवर हो चुका है समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद गणपति वॉरियर्स का स्कोर था 48 रन और यहां पर रॉयल स्पोर्ट बेंगलुरु का टोटल है 47, यानी कि मात्र 1 रन पीछे। क्या ये मुकाबला सुपर ओवर पर जाएगा? यहां पर देखने वाली बात होगी। क्रिकेट के शायद खेल में भागीदारी करना काफी गलत बात होगी कभी कभी, लेकिन मेरे ख्याल से जो शुरुआत किया इस समीर इस ओपनिंग जोड़ी ने, मेरे ख्याल से आने वाले बल्लेबाजों के लिए ये बड़ा अच्छा टॉनिक होगा। अंपायर से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द मैच को शुरू करें, कृपया टाइम ना निकालो। तीन ओवरों का खेल समाप्त, 47 रन बगैर किसी नुकसान पर। 10 विकेट अभी भी बाकी, 55 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 30 गेंदों का खेल बाकी। बाकित करना गलत जरूर है लेकिन प्रेडिक्शन बताना गलत नहीं है। मैं कहता हूं अगले दौर में अगर यहां पर 65 रन तक अगर पहुंच जाती है रॉयल स्पोर्ट बेंगलुरु तो शायद मुकाबला जीत जाएगी रॉयल स्पोर्ट बेंगलुरु टीम। और साथ साथ जय ध्रुव ओवर काफी निर्णायक होगा इस मैच का। बॉलर कौन रे? लेफ्टी मयूर गेंदबाजी के लिए रिवर्स का प्रयास लेकिन आया नहीं गेंद बल्ले के ऊपर। अच्छी शुरुआत, अपना एंड चेंज किया है मयूर ने। और देखने वाली बात होगी 5 गेंदें अभी भी इस ओवर की बाकी है। चौथा ओवर प्रगति पर 47 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 102 रनों का पीछा करना है। इस बार बड़ा शॉट खेला, आसमान का शॉट है, हवाई में सनसनाता दंड बनाता गोपाल बटा के बल्ले से निकलता और एक लंबा शॉट, गजब का स्ट्रोक, गजब की बल्लेबाजी हवाई मैन। देखते ही बनता है इस गेंद के ऊपर 6 रन का छाप लगा हो। 6 रन के साथ ही 50 रन पूरे हो चुके हैं रॉयल स्पोर्ट बेंगलुरु के। टोटल रन संख्या 53 रन बगैर किसी नुकसान। फिर एक बार आगे निकले, इस बार हवा में गए लेकिन दर्शक बनकर रह गए फील्डर, गैर सीमा रेखा पार। निश्चित रूप से दूसरी इनिंग शुरू करने से पहले पहली इनिंग तो समाप्त कर लो, शायद ये
सोच गोपाल बटा की, छाती को तो 8 दिन बचे हैं। और जय, मैंने पहले मैच से पहले बता चुका था मैं कि शायद ये मैच सोमवार को देखने को मिलती सेमीफाइनल में तो बड़ी अच्छी बात होती, क्योंकि इन दोनों टीमों में मैंने अक्सर देखा है एक से बढ़कर रत्ती महारथी है दोनों टीमों में, और एक यादगार मुकाबला इस मुर्मू से तो ये मैदान पर। मुझे सर क्यों कहा जाता है ये बताता हुआ ये खिलाड़ी इस बार लेग स्टंप के बाहर दबाव इसे कहते हैं, दबाव के तहत गेंदबाजी भी करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित 58 रन के ऊपर 58 विदाउट लॉस 44 रन गोपाल बटा फॉर 40 रनों के ऊपर खेलता हुआ गोपाल बटा, गजब की बल्लेबाजी अपने टीम के लिए। फिर एक बार हवाई मेल, रुकेगी नहीं गेंद, यह तूफानी मेल सीधे बल्ले के साथ स्टैंड ऑन गजब स्ट्रोक, गजब की बल्लेबाजी गोपाल बटा 46 4 रन दूर अपने अर्धशतक की पारी से। क्या पहले मुकाबले में अर्धशतक लगा है, क्या इस आखिरी मुकाबले में अर्धशतक लग पाएगा? राजेश के लगाए थे 61 रन आज सुबह के मुकाबले में। अच्छी गेंद, यहाँ पर बल्ले की आवाज जरूर आई है, देखना है क्या लेग विपर क्या, लेकिन शायद अंपायर के मन में समझा, अंपायर को दिखा नहीं, शायद गेंदबाज गेंद डालने के बाद थोड़े से अंदर की तरफ आ गए, तो शायद बल्ले की आवाज भी आई थी यहाँ पर। 1 रन खाते में जुड़ा नहीं, लेग बाइट नहीं कितने 65 रन यहाँ पर बन चुके हैं टोटल। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहा है, शायद 33 जो 3 टिक्के दिख रहे हैं इसका असर होगा शायद। क्रिस गेल उनके शरीर में घुस चुका है, वैसे बल्लेबाज वो क्रिस गेल बैठा है बाजी नाइट, जिसको कहा जाता है ताकतवर खिलाड़ी। ये देखिए ये होता है नतीजा, यहाँ पर गेंद जा रही है सीमा रेखा पर, सामने वाला बल्लेबाज जब टूट कर पड़ता है तो अपने आप उसका सामने वाला बल्लेबाज भी चार्ज हो जाता है। इस चौके के साथ और शायद हो चुका है समाप्त, और रन संख्या जो कि परावर्तित हो चुके 69 रन के ऊपर। और समीर पांडे जी कह रहे हैं जय भाई आप भी कमेंट्री करो, लेकिन मैं चाहूंगा कि जी हाँ ठीक है जैसे आपकी मर्जी। गोपाल भट्टा और सुधीर भालेकर की ये जोड़ी जय, आज दर्शक काफी खुश होंगे इस मैदान पर, और पूरी दाद देनी पड़ेगी दीपक जी कलंगुट का ध्रुव स्पोर्ट्स अंपायर को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कृपया। जल्द से बड़ा आयोजन इस प्रतियोगिता में किया उन्होंने, आज शानदार आयोजन, काफी दर्शकों की मौजूदगी, और क्रिकेट का बहुत ही बड़ा खुमार आज देखने को मिल रहा है। एक तरफ से प्रवीण की बल्लेबाजी देखने को मिली, चंदन की बल्लेबाजी, संतोष की बल्लेबाजी, सनम ने 3 बढ़िया छक्के आज लगाए, पुना जी की एक शानदार जो कि ध्रुव ओवर में गेंदबाजी देखने को मिली। तो आज पूरा पैसा वसूल मैच देखने को मिला, लेकिन शायद इस वक्त मैदान में थोड़ा सा पगड़ा भारी जरूर रोहित स्पोर्ट क्रिकेट टीम का दिखाई देता हुआ, लेकिन क्रिकेट खेल है मैं शायद बात करना शायद काफी गलत बात होगी कि कौन जीतेगा ये बाजी, तो मैं तो कहूंगा 50-50 का मौका अभी भी है ये मैदान पर। अभी 2 ओवर बाकी है, 24 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 35 रनों की आवश्यकता। मैच बराबरी के ऊपर, हार और जीत के कगार के ऊपर खड़ा है। एक धक्का दो दरवाजे से अंदर चले जाओगे क्वार्टर फाइनल तक। देखने वाली बात होगी किसके टीम में वो क्षमता है गेंदबाजी के लिए निकले। इस बार शॉट डिलीवरी, इस बार खेला जरूर, 1 रन तो मिलेगा, खाते में जुड़ जाएगा गोपाल भट्टा के। 1 रन के साथ रन संख्या परावर्तित होती है 70 रन, 32 रन चाहिए, 23 गेंदों का खेल बाकी, 2 ओवर बाकी है, और मुझे लगता है वो 2 ओवर इस मैच का नतीजा बताने के लिए मेरे लिए तो काफी होगा। गेंदबाजी की बागडोर सुशांत यहाँ पर काफी खुश था, गणपति वॉरियर्स का खेमा 100 के ऊपर का टोटल बनाया है, लेकिन जब ये तूफान मैदान के ऊपर आ चुका है, एक तूफान आ चुका था वर्धा का, लेकिन ये वर्धा का तूफान है मैदान के ऊपर।
और यहां पर सुनील पालेकर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, सुधीर पालेकर जो कि अब तक अपने इस पारी में 2 छक्के 1 चौका जड़ चुका है। शानदार जवाब देते हुए 102 रनों का। जी हाँ, इस बार खेला भागेंगे जरूर लेकिन गेंद नहीं रोकेंगे, सीमा पार गेंद जाती है 4 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती है 74 रन के ऊपर। 28 रनों की और आवश्यकता, 22 गेंदों का खेल अब विशेष, 22 गेंदे 28 रन, ध्रुव का आना अभी बाकी। फिर एक बार ये ब्लाइंड शॉट, आंख मूंद कर खेला हुआ स्ट्रोक, निश्चित रूप से गेंद कमजोर थी, अगर देखकर खेलते तो शायद कुछ रन बनने के संदेश था। जय, थोड़े मेरे ख्याल से रोशनी कम हो चुकी है तो थोड़ी सी शायद ये परेशानी होगी बल्लेबाजी में, आसान बात नहीं होगी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। सुशांत फिर एक बार निकले दूर वाले छोर से, इस बार खेला हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी पहुंच पाता है, देखने वाली बात होगी, काफी तेज के साथ गेंद के ऊपर आए तब तक दूसरा रन मुकम्मल, तीसरे रन की मांग तो नहीं होगी, 2 रन के साथ अब मात्र रन संख्या 76 रन के ऊपर। 26 रनों की आवश्यकता है, 20 गेंदों का खेल बाकी, 20 गेंदे 26 रन, कहां से कहां आ चुका है ये मुकाबला। 48 गेंदों में 102 रन, 54 गेंदों का था फासला, वो 6 के ऊपर आ चुका है। ये है क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट। जी हाँ, इस बार खेला जरूर, फिर एक बार गेंद दर्शक बनकर रह गए, गेंद सीमा पार 4 रन के लिए और स्कोर यहां पर पहुंचा है 80। 22 रनों की आवश्यकता, 17 गेंदों का खेल बाकी, 19 गेंदों का खेल बाकी, 19 गेंदे और जीतने के लिए 22 रन। गजब की बल्लेबाजी, क्या शत की साझेदारी बनाने के सोच के साथ मैदान के ऊपर आ चुके हैं। इस बार खेला, फिर एक बार गए हवाई गेंद, सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए 86 के ऊपर टोटल। शायद जय, मुझे लग रहा है कि मेरे मन में था 120-125 का टोटल, लेकिन गणेश कुबल और संदेश केरकर ने अंतिम 2 ओवर में मेरे ख्याल से रोक लगाई, और जब वहीं पर रोक लगी मेरे ख्याल से तो शायद गोपाल बटा और हमने उम्मीद हो गई शायद हम जीत सकते, 101 को चेस कर सकते। 120-125 का टोटल बड़ा था, लेकिन गणेश कुबल और संदेश केरकर ने अंतिम 2 ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की। अशोक, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा 6 ओवर में 88 रन थे और आखिरी 12 गेंदों में सिर्फ 13 रन दिए, और वहीं पे ये मुकाबला लगभग बराबरी के ऊपर। अब तो इस मुकाबले में अगर बात की जाए तो अपाली कलमुटकर यहाँ पर खासा अभी ये पल्ला जो है ये रोहित स्पोर्ट वेंगुला के ओवर में झुकता हुआ नजर आ रहा है। शायद इसके बारे में हमारे स्कोरर को दाद देनी पड़ेगी, प्रजत को, लक्ष्मण नागवेकर, जो कि आज पूरे दिन में स्कोरिंग कर रहे हैं। शायद आपको निश्चित रूप से आपका अभिनंदन हमारे कमेंट्री बॉक्स में से। दूर का आगाज, कितने हुए 48 रन के ऊपर खेल रहे हैं गोपाल बटा, 2 रन दूर अपने अर्धशत की पारी से। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लेकिन चूके। 16 रनों की और आवश्यकता है। 17 गेंदे और 16 रन, गोपाल बड़ा 48 के ऊपर। ये बेहतरीन गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, यहाँ पर रनआउट का खतरा, डायरेक्ट अगर यहाँ पर होता तो शायद लोग विपुल की अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील के ऊपर ज्यादा गौर नहीं फरमाया। 2 गेंदे यहाँ पर डॉट जा चुके, 16 गेंदे 16 रन। क्या ध्रुव में भी ऐसी गेंदबाजी हो सकती है, ये सोचने वाली बात। बेहतरीन परिवर्तन के तौर के ऊपर बल्लेबाज से सवाल पूछती हुई, कुछ गुनगुनाते हुए, सीटी बजाती हुई चली गई, विकेट कीपर के दस्ताने बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान। एक सेट बल्लेबाज को ध्रुव ओवर में 3 गेंदे डॉट आप निकाल रहे हैं, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। जी हाँ, इसलिए मैं अक्सर इस गेंदबाज की तारीफ करता हूं, अपाली कलमुटकर। इनकी गेंदबाजी की तो चर्चा हमेशा होती रहती है। वो अपाली कलमुटकर इस मर्तबा गोपाल बटा उनके सामने इस बार खेला, और इस चौके के साथ ही गोपाल बटा के 50 रन पूरे होते। शादी का तोहफा 50 रनों के साथ मुकाबले में जान डालकर
इस खिलाड़ी के, क्या कहने इस खिलाड़ी के। जब मैच वो याद आ गया दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 434 रन का, शायद और कितने रन होने चाहिए क्रिकेट के खेल में शायद जीतने के लिए। फिर एक बार गोपाल भट्टा तैयार, निश्चित रूप से आपाली कलमुटकर गेंदबाजी अच्छी कर रहा है, लेकिन बीच में एक गेंद छोटी कर गई थी। फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ताकत भरपूर, लेकिन टाइमिंग नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। रन संख्या जो कि यहाँ पर 90 के ऊपर, 12 रन दूर अपने जीत से। 13 गेंदों का खेल बाकी। यहां से मुझे तो नहीं लगता कुछ करिश्मा हो, कुछ चमत्कार हो, तभी मुकाबला यहां पर हो सकता है। इस बार खेला, फिर एक बार गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, चौका, और लगभग इस मैच को अपने पॉकेट में ले जाने के लिए तैयार हो चुके रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला। 12 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए रन चाहिए सिर्फ 8। और मैं यहाँ पर अशोक जी आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, बच्चे की जान मत लो, अब मैं थक चुका हूं। 12 गेंदों में 8 रन, शायद मैंने उम्मीद तो नहीं की थी शायद इस तरह के मुकाबले की। शायद मुझे लग रहा था कि ये कांटे का टक्कर होगा, 100 का टोटल, और शायद इतनी आसानी के साथ शायद नहीं चेस करने मिलेगी रोहित स्पोर्ट क्रिकेट टीम के लिए। बल्लेबाजी काफी लंबी जरूर थी, लेकिन शायद तारीफ जितनी की जाए गोपाल भट्टा की सुधीर पालेकर के, शायद बहुत ही प्रशंसा करनी पड़ेगी। एक यादगार बारी मेरे ख्याल से निश्चित रूप से शायद समीर शादी के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या होगा अपने बल्लेबाजी में। दूर वाले चोट से गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से नया ओवर आरंभ होता हुआ, लेकिन आज दर्शक मेरे ख्याल से इस मुकाबले को नहीं भूलेंगे। पिछला मैच सुपर ओवर का, ये मुकाबला बड़े टोटल का, और एक शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली आज के दिन में। इस बार हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर जरूर मौजूद है। पहला रन तेजी के साथ, और जब तक आते उठाते फील्ड करते, 2 रन अपने खाते में और बना दिए। 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। शायद गणपति वॉरियर्स की पूरी टीम, शायद कप्तान शायद सोच रहे होंगे कि शायद इतने बड़े टोटल बनाकर भी शायद ये मुकाबला हाथों से शायद निकल रहा है। इस बार लेग स्टंप से बाहर ये गेंद खेलना चाहते थे, चूके गेंद के लाइन से, लेकिन सभी दर्शकों को एक बात जरूर याद दिला दूं, पिछले साल में तिसगांव में एक बड़ी प्रतियोगिता रही थी, सुपर ओवर का समीर मैच रहा था। ये दोनों टीम आपस में थे, शायद मेरे ख्याल से वो कर्जा था रोहित स्पोर्ट के, लेकिन शायद क्रिकेट में अभी भी कुछ कहना बात, अंतिम गेंद जब तक डाली नहीं जाती शायद भाकित करना काफी गलत बात होगी। फुलटॉस गेंद, शायद फुलटॉस गेंद पर आपको मौका नहीं मिलेगा। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बिल्कुल सीमा रेखा पर है, 1-2 गज अंदर गेंद को रोका, फील्ड किया, 1 रन स्कोर के खाते में, स्कोर आगे निकलता हुआ 97 रन। शायद क्रिकेट के इतिहास में ओपनिंग जोड़ी के बारे में यह साझेदारी रिकॉर्ड होगा टेनिस क्रिकेट के लिए। 97 रनों का, 5 रन अपने जीत से दरवाजे से दूर, और गोपाल भट्टा स्ट्राइक एंड पर शायद सामना करते हुए इस ओवर के बाद से अभी भी 1 ओवर का खेल शायद अभी भी बाकी, तो मेरे ख्याल से लगभग ये मैच शायद जीत की खुशबू रोहित स्पोर्ट क्रिकेट टीम को जरूर सुगंध आती होगी। स्टंप को कवर करके गोपाल भट्टा का ये फेवरेट शॉट आज देखने को नहीं मिला, जय स्कोप करते हैं, लेकिन आज शायद कुछ अलग ढंग में देखने को मिले गोपाल भट्टा, अलग शॉट देखने को मिले, लॉफ्टेड शॉट आज उनके बल्ले से जो कि कम देखने को मिलते हैं, वो भी आज देखने को मिले। बहुत ही बढ़िया बारी शायद। और दूसरे छोर से मैं गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम के बारे में कहूंगा, शायद आपने गेंदबाजी अच्छी नहीं की, थोड़ी सी मेरे ख्याल से, जो कि शुरू में गणेश कुबल ने गेंदबाजी की थी, दिशाहीन गेंदबाजी, शॉर्ट गेंदबाजी, स्टंप को हटकर गेंदबाजी, शायद वो गेंदबाजी की विकेट लेने के प्रयास में आप शायद ज्यादा आपका ध्यान नहीं रहा। आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा रन बचाने की कोशिश में रहे, शायद ये सोच रहा होगा कि टोटल बड़ा है तो क्यों न थोड़ा सा आराम रिलैक्स होकर मैच ले, और ये गलती कर बैठे, और ये काफी महंगे साबित हुई गलती।
सभी टीमों को और सभी दर्शकों को फिर से याद दिला दूं कि कल सुबह ठीक 9:30 बजे जो कि पहला मैच खेला जाएगा इस मैदान पर। आज थोड़ी सी देरी हुई, खास करके हमारी वजह से। हम माफी चाहते हैं पूरे ऑर्गेनाइजर टीम के कि हम थोड़ी सी देरी से पहुंचे, लेकिन कल सुबह ठीक 9:30 बजे इस प्रतियोगिता का पहला मैच। और तालियों से स्वागत सुनील पालेकर के शानदार बारी की। विकेट कीपर बल्लेबाज 38 रनों की बारी और नए बल्लेबाज अक्षय घाटवल मैदान पर। अच्छी गेंद, इस बार देखना होगा बैट से लगी या पैड से लगी। 1 रन जरूर स्कोर के खाते में। थ्रो थोड़ा सा जो कि खराब निकला और जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरा रन बना दिया। लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा। नरेश पारसेकर और सुशांत सालगांवकर आज दोनों अंपायर शायद पूरे दिन में बहुत ही बढ़िया योगदान देते हुए। ये बात आसान नहीं रहती मैदान में पूरे दिन में शायद खड़े रहने के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया अंपायरिंग दोनों के लिए। सुशांत सालगांवकर से तो हम काफी सालों से जानते हैं, लेकिन साथ उनका बड़ा अच्छा देते हुए नरेश पारसेकर, वो भी आज देखने को मिले। साथ साथ लक्ष्मण नागवेकर जो कि पूरे दिन में खड़े रहकर, शायद अब शाम के माहौल में, लेकिन धूप में खड़े रहकर जो कि स्कोरिंग का काम वहां पर करते हुए। प्रजत जो कि हमारा साथ देते हुए। हमारे बगल में समीर पांडे, जय भोसले, नीलेश पारसेकर और मैं अशोक नाइक, गौरव सावंत जो कि ये पूरा जो कि, और साथ उनका देते हुए हरी जो कि पूरी जो कि लाइव टेलीकास्ट है ये जो कि इस मैदान पर। और 5 गेंदों का खेल बाकी और 2 रन मैच को जीतने के लिए। 5 चेंडू 2 धावा। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद, चकमा दिया। शायद जय ये मुकाबला कहीं पिछले मैच की तरह सुपर ओवर का न हो। लाइट लगानी पड़ेंगे मैच में। अभी भी खेल बाकी है। 4 गेंदों का, 4 गेंदों में 2 रन मैच को जीतने के लिए। 4 चेंडू आणि 2 धावा, 4 गेंदों में 2 रन। शायद ये बिल्कुल करीबी मामला। अंपायर सहमति दर्शाते हुए गोपाल भट्टा वापस। दूसरा धक्का रोई स्पोर्ट क्रिकेट टीम को। शायद बिल्कुल फिर से एक जो कि उतार चढ़ाव मैच में दिखाई देता हुआ। अब बचे हुए 3 गेंदों में 2 रन मैच को जीतने के लिए। 3 चेंडू आणि 2 धावा। गोपाल भट्टा वापस। शायद तालियां होनी चाहिए। 56 रनों की शानदार बारी। 3 बॉल 2 रन। 3 बॉल 2 रन। हेलो, 3 गेंदों में यहां पर जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता। गोपाल भट्टा एक शानदार पारी यहां पर खेलकर आउट होकर पहले वापस। अब देखना है इसके पहले हुए मुकाबले की ये पुनरावृत्ति होती है नहीं, जो कि 3 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता। छोटा पैकेज, बड़ा धमाका। गोपाल भट्टा के बाद मैदान के भीतर जाता हुआ गणेश कुमार स्ट्राइक के ऊपर। 3 गेंदे और जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता। और यहां पर फिर एक बार टिप्पा गिरने के बाद और बाहर की तरफ जाते हुए 2 गेंदे और शायद 2 रनों की आवश्यकता। मैच कहां से कहां फिर एक बार जाता हुआ। इतने दूर का फासला तय कर दिया और 2 रन के लिए यहां पर जूझना पड़ रहा है। यह है क्रिकेट। जब तक आखिरी गेंद डाली ना जाए तब तक भाकित करना गलत माना जाता है। अब 2 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता है। फिर एक बार और इस बार जिया वाइड यानी कि स्कोर और लेवल। स्कोर बराबरी के ऊपर आ चुका है। 2 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 1 रन की आवश्यकता। क्या मैच रहा। और यहां पर देखिए तो
लेकिन ये थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और इसी के साथ यहाँ पर जो कि बाई के रूप में एक रन मिला। शानदार गेंदबाजी, आखिरी ओवर भी शानदार डाला, लेकिन यहाँ पर मैच जीतने में नाकामयाब रहा। शानदार प्रयास था गणपति वॉरियर्स के गेंदबाजों का, लेकिन आखिरकार फील्डरों का साथ उतना नहीं, बल्लेबाजी शानदार, और इसी के साथ यहाँ पर मुकाबला जीतकर अगले दौर में यानी कि क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला की टीम। धन्यवाद। गोवा राज्यातील एक दर्जा संघ व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक प्रतिभाशाली संघ या दोन संघादरम्यान अतिशय चुरशीचा असा सामना झाला व निश्चितपणे 102 धावांचा पाठलाग करताना तब्बल 56 धावांची जी वादळी खेळी गोपाळ भटानं केली व आपल्या संघाला विजयी पथावर नेऊन ठेवलं असा गोपाळ भटा या महत्वपूर्ण सामन्याचा सामनावीर या पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय व हे पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाईल। या ठिकाणी या ध्रुव ट्रॉफीसाठी आम्हाला एक पुरस्कर्ते म्हणून लाभलेले सन्माननीय रंगनाथजी कलचावकर यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते या महत्वपूर्ण सामन्याचा सामनावीर ज्यानं तब्बल 56 धावांची बहारदार खेळी केली व आपल्या संघाला एक हाती विजय मिळवून देण्यास कारणीभूत ठरला असा गोपाळ भटा सामन्याचा सामनावीर या पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय। सन्माननीय रंगनाथजी कलचावकर साहेब यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते गोपाळ भटा याला गौरवावं। गोपाळ